दुनिया में ना कुछ ऐसी पहेलियां हैं जो हजारों साल बाद भी आज भी हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं। और आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं, ये विशाल और लगभग परफेक्ट पत्थर के गोलों का रहस्य। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, कोस्टारिका के घने अनदेखे जंगल, एक ऐसी जगह जहां ज्वालामुखी हैं, अजीबोगरीब जानवर हैं। लेकिन इस हरियाली के पर्दे के पीछे वहां एक बहुत पुराना रहस्य दबा हुआ है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये रहस्य सिर्फ एक देश का नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पजल है। एक ऐसी पहेली जिसके सुराग पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं। और ये रहे वो सुराग, सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े पत्थर के गोले। इन्हें इतनी कमाल की सटीकता से बनाया गया है कि देखकर लगता ही नहीं कि ये इंसानों ने बनाए होंगे, बिल्कुल अलौकिक। तो बस यहीं से दो सबसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला, आखिर किसने बनाया इन विशाल गोलों को? और दूसरा, जो शायद इससे भी बड़ा सवाल है, कि क्यों बनाया? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। अच्छा, तो इन गोलों की मॉडर्न हिस्ट्री यानी आज के दौर की कहानी 20वीं सदी के बीच में शुरू हुई, जब ये अचानक से दुनिया के सामने आ गए। साल था 1940। यूनाइटेड फ्रूट कंपनी के कुछ मजदूर जंगल साफ कर रहे थे और तभी अचानक उन्हें ये गोले मिले। जैसे ही ये खबर फैली, ये अमीर लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गए। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे गोलों को उनकी असली जगह से हटा दिया गया, कुछ को तो सोने चांदी के लालच में डायनामाइट से उड़ा भी दिया गया। आज जो भी बच्चे हैं, उन्हें एक अनमोल धरोहर मानकर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 300 से भी ज्यादा सिर्फ कोस्टारिका में। ये कोई एक दो तुक्के नहीं थे। साफ लगता है कि ये एक सोची समझी बड़े पैमाने पे की गई मेहनत थी। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं है। जो सबसे बड़ा गोला है ना, उसका वजन है पूरे 16 टन, मतलब लगभग 3 हाथियों के बराबर। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के घने जंगलों के बीच इनको बनाया कैसे गया होगा, और फिर इतनी भारी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे गए होंगे? किस तरह की इंजीनियरिंग लगी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इनकी परफेक्शन है। इनमें से कुछ गोले तो 96% परफेक्टली गोल है। ये एक ऐसी सटीकता है जिसे आज के ज़माने में मॉडर्न लेजर्स और मशीनों के साथ भी हासिल करना बहुत मुश्किल है। एक चैलेंज है, आसान नहीं। और बस यही वो एक सवाल है जो रिसर्चर्स को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, कि आखिर पुराने ज़माने के लोग बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के, बिना मेटल के औजारों के इतनी कमाल की परफेक्शन लाए कैसे? तो इस लाजवाब पहेली के बारे में साइंस क्या कहता है? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक मेन स्ट्रीम थ्योरी दी है, और ये थ्योरी हमें ले चलती है डिक्विस संस्कृति की दुनिया में। इस थ्योरी का पूरा फोकस डिक्विस संस्कृति पर है। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने आर्टिस्टिक स्किल्स मतलब कलाकारी के लिए मशहूर थी, खासकर मिट्टी के बर्तनों और सोने के काम में। तो ऑफिशियल स्टोरी कुछ ऐसी है कि डिक्विस लोगों ने इन गोलों को करीब 200 ईसा पूर्व से बनाना शुरू किया। माना जाता है कि उन्होंने पत्थर के ही औजारों का इस्तेमाल किया। हो सकता है वो चट्टान को आग से खूब गर्म करते होंगे और फिर अचानक पानी डालकर ठंडा करते होंगे, ताकि पत्थर थोड़ा कमजोर हो जाए और उसे तराशना आसान हो। और मकसद शायद अपने राजाओं और सरदारों की ताकत और उनका रुतबा दिखाने के लिए, एक तरह के स्टेटस सिंबल। लेकिन ये कहानी हर किसी के गले नहीं उतरती। बहुत लोगों को लगता है कि ये थियोरी इन गोलों की परफेक्शन और इनके विशाल साइज को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करती। और बस यहीं से शुरू होते हैं ऑल्टरनेटिव और कहीं ज्यादा क्रांतिकारी आइडियाज। देखिए, यहाँ दोनों थ्योरीज में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है डिक्विस संस्कृति और उनके साधारण पत्थर के औजार, और दूसरी तरफ है एक ऐसी खोई हुई ग्लोबल सभ्यता का आइडिया जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थी, हो सकता है 12,000 साल से भी ज्यादा पुरानी। और ये ऑल्टरनेटिव थ्योरीज इस क्यों वाले सवाल पर भी अलग रोशनी डालती हैं। क्या ये गोले आसमान के सितारों के बड़े बड़े नक्शे थे, या फिर समुद्र में रास्ता दिखाने वाले कंपास? कुछ सबूत तो ये भी बताते हैं कि इन्हें मैग्नेटिक नॉर्थ की दिशा में रखा गया था, जो उनके एडवांस नॉलेज की तरफ इशारा करता है। और उन स्थानीय कहानियों का क्या, जिनमें इन्हें देवताओं की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले दिव्य अस्त्र यानी अजीब हथियार बताया गया है। और अब कहानी में एक और बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है।
पता चला है कि ये पत्थर के गोले सिर्फ कोस्टा रिका में ही नहीं मिले हैं। हजारों मील दूर यूरोप के देश बोस्निया में बिल्कुल वैसे ही विशाल पत्थर के गोले मिले हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पैसिफिक ओशन के उस पार न्यूजीलैंड में भी ऐसी ही रहस्यमयी चीजें मिली हैं। वेस्टर्न मेक्सिको से लेकर ईस्टर आइलैंड और ट्यूनीशिया तक ये पैटर्न पूरी दुनिया में बार बार दिखता है। मतलब ये कोई एक जगह की अजीब बात नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। और फिर आता है बोस्निया से मिला सबसे चौंका देने वाला सबूत। वहां मिले एक गोले का जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि उसे पत्थर तराश कर नहीं बनाया गया था, बल्कि उसे चट्टान को पिघलाकर और फिर एक साँचे में डालकर बनाया गया था। ये एक तरह का, कह सकते हैं, एडवांस्ड कंक्रीट था। और ऐसी चीज बनाने के लिए तो बहुत हाई लेवल केमिकल नॉलेज चाहिए, जो साधारण औजारों वाली थ्योरी को सीधे सीधे नकार देती है। तो आखिर में हम दो बिल्कुल अलग अलग पॉसिबिलिटीज के बीच खड़े हैं। ये रहस्य जैसे दो अलग अलग दुनियाओं के बीच फंस गया है। तो हम कहाँ पहुंचे? क्या ये गोले उस जमाने के कारीगरों की बेपनाह मेहनत और उनके अद्भुत हुनर का नतीजा है, या फिर ये एक ऐसी खोई हुई एडवांस्ड ग्लोबल सिविलाइजेशन के आखिरी निशान हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? सबूत दोनों तरफ इशारा करते हैं और ये हमें एक अजीब से सवाल के साथ छोड़ जाता है। इंसानी इतिहास की असली कहानी क्या वो है जो किताबों में लिखी है, या वो जो अभी भी इन पत्थरों में कैद है और बस हमारे समझने का इंतजार कर रही है?